सो गाइस, वृंदावन जाने का समय आया और हम ना जाए ऐसा कैसे हो सकता है। इस बार भी हमने हमेशा की तरह अपनी सहेली के साथ अपना प्लान बनाया। वैसे जाने का कोई मोटिव हो नहीं पा रहा था, बट हमने फिर भी एक प्लान बनाया। मैं इसकी स्टोरी आपको ज़रूर बताऊंगी। ये हम 4 लोग गए थे, मैं, मेरी सहेली और उसकी 2 सहेलियाँ। तो ये अपनी छोटी बहनें हैं और सहेलियाँ भी हम कह सकते हैं इनको। वृंदावन जाने के नाम पे तो भाई ऑलरेडी हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हमेशा की तरह, जैसे कि आपको लग रहा है। इस बार हमारे साथ में अभी शामिल था, जो कि लड़के ने भाई बहुत सारा कोऑपरेट किया और बहुत खुश था वो जाने के नाम पे, पर बीच में वो थक गया था। इसका एक ही पोज है, वो भी यही वाला। सारे टाइम इसने हर चीज़ में यही पोज किया और बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया था। लास्ट टाइम हम ये कह करके गए थे कि हम आएंगे तो सबसे पहले हम बरसाना जाएंगे, और इस बार राधा रानी की कृपा से वो हमारा सफल हुआ है। रास्ते का मज़ा लेते हुए हम सब जा रहे थे, खाते पीते हुए। या हम कैब में बैठे हुए थे। एक्चुअली क्या है, ये पीछे जो सामान दिख रहा है ये किसी का था, जो आंटी कोई बैठी थी। हम कैब में गए थे एक्चुअली। बाद में ये बच्चा सो चुका था बिल्कुल, इसकी एनर्जी ख़त्म हो गई थी बोलते बोलते, इसीलिए वो सो गया था। लास्ट में ये था कि हम लोग थोड़ी सी ही देर में हम लोग पहुंच गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी। हम ये सोच रहे थे कि बस धूप ना ही मिले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बट थोड़ी धूप थी, ज़्यादा धूप नहीं मिली थी हमें भगवान की कृपा से, और ऑलमोस्ट हम वृंदावन पहुंच गए थे। वृंदावन आने की एक अलग ही खुशी होती है, बहुत अलग ही एक्साइटमेंट होती है। एक स्कैम हुआ है हमारे साथ में, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आश्रम के नाम पे लोगों ने हमें ठगा है ऑनलाइन पेमेंट करवा करके, तो वो मैं आपको बताऊंगी उस चीज़ के लिए, और कौन सा आश्रम था वो भी बताऊंगी। तो आप ऑनलाइन उसको मत करिएगा प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आश्रम में पहुंच गए थे हम लोग, और ये बहुत प्यारा आश्रम है। हम लोग यहाँ पहुँचे और हमें पता चला कि हमने जिसको पेमेंट करी है वो बंदा है ही नहीं। पर ठीक है, स्टिल हम थोड़ा सा, जिसको हमने पेमेंट करी थी उस बंदे ने मुझे बहुत सारी गालियाँ सुनाई, जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगा। बट उसके बाद हम थोड़े से हैप्पी हो, क्योंकि हम वृंदावन में तो खुश होना तो लाजमी है। फिर हमने थोड़ी चाय पी, क्योंकि हम सुबह सुबह जल्दी निकल गए। ऑलमोस्ट हमारे को हमारा रूम मिल चुका है। गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। अच्छा खासा हमको रूम भी मिल गया है। और दूसरी चीज़, ये शोर पे मत जाना, क्योंकि ये छुटका हमारा क्या बोलते हैं, क्या अरे बुआ को क्या बोलते हैं। और अभी हम लोगों ने थोड़ा सा लंच करा है, जो हमारी सहेलियाँ घर से लेकर के आई थी, और इसके बाद अब हम नहाने जा रहे हैं। इसके बाद हम जाएंगे बरसाना। अभी हम रेडी होंगे प्रॉपरली। ये वही लड़की है जिसने आपको वादा किया था, सुन रहे हो, इसने आपसे वादा किया था। फाइनली हम आ गए, और ये फाइनली आ गए हम लोग। और इस बार हमारा बरसाना जाने का जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो रहा है, और अभी हम बरसाना ही निकलेंगे। इवनिंग के जो दर्शन है हमारे, वो बरसाना राधा रानी के ही होने वाले हैं। तो आज हम इस बार हम प्लान यही करके आए थे कि हम बरसाना जाएंगे सबसे पहले, और इस बार हम 2 दिन के लिए आए हैं। इस बार हम 2 दिन के लिए आए हैं, तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं बरसाना। इसके बाद हम जाएंगे कल सारा वृंदावन, हम लोग पूरा दर्शन करेंगे। अब इसके बाद हम तैयार होने जा रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय। और ये गाइस, ये रेडी होती हुई, क्योंकि हम जा रहे हैं बरसाना। शक्ल दिखाइए अपनी, ये देख लो, अच्छी सुंदर प्लेट बांधते हुए। बाकी ये अपनी प्लेट बांध रहा है। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, और हम निकलने वाले थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में बरसाने के लिए। बाकी जाके पता चलेगा क्या सीन है। वी आर डिसाइडिंग टू गो। बाकी मेरी जो फ्रेंड्स आ गई, यस, 1 मिनट। ब्लैक आ रहे हो तुम, इधर आओ, आ जाओ। ये हो चुके हैं, ये भी रेडी और हम भी रेडी, और ये हम सब रेडी। हम लोग बरसाना जा रहे हैं ऑलरेडी, और ये कुछ हमारी सहेलियाँ और ये हम ऑटो में जाते हुए, रिक्शे में, हाँ रिक्शे में। गर्मी है एक्चुअली, इसलिए हम लोगों ने सर पे चुन्नी ओढ़ी हुई है। ये तो सबको पता ही होगा, ये क्यों बता रही हूँ मैं। तो अब हम जा रहे हैं, और आगे से हम ऑटो रिक्शा लेंगे।
ये हमने ऑटो कर लिया था, हम 4-5 लोगों ने। और अच्छी बात ये थी कि जो अंकल जी हमें मिले थे वो बहुत अच्छे थे। वही हमें लेकर के भी आए थे, लेके भी गए थे और बहुत कोऑपरेट किया था उन्होंने। और हमें रीज़नेबल प्राइस में ये मिल गया था ऑटो। बहुत ज़्यादा रेट हाई था बट फिर भी ये था कि बहुत अच्छा था। और बीच में बरसाना में मुझे कुआँ मिला था जहाँ मुझे बहुत प्यास लगी थी और ऑटो वाले अंकल जी को भी बहुत प्यास लगी थी। तो कुएँ से हमने पानी निकाला और पानी निकाल कर हमने वही पिया। और ये वाला जो एक्सपीरियंस था ना, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था कि कुएं में से पानी निकाल कर हमने पानी पिया है। और ये पानी जो था ना, वो थोड़ा सा ना नमकीन था, पता नहीं क्यों ऐसा था बट ऐसा था। मेरे को लगता है कि पूरे वृंदावन और बरसाना में ना पानी जो है ना वो नमकीन सा है, मतलब नमकीन नमकीन टाइप का। वो सब लोगों को खैर यही है। मैंने ऑटो वाले अंकल से पूछा था ऐसा कि सब लोग यही पानी पीते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ यही वाला पानी पीते हैं। बट हमको ना बहुत ज़्यादा वो नमकीन फ़ील होता है, तो वो पानी पिया नहीं जाता है। और रास्ते में धूप आपको दिखाई दे रही है। एक्चुअली ये हम 2 बजे के करीब निकल गए थे क्योंकि हमें टाइम लगेगा और मेरा मोटिव ये था कि हम शाम के दर्शन कर लें। ऑलमोस्ट बरसाना हम पहुँच चुके हैं। ये हमारे को सामने एक तालाब दिख रहा है, तालाब है नदी है शायद, मुझे नहीं पता बट ये जो भी था, ये मार्केट है, ये एंट्रेंस है बरसाने का। और ये बहुत ही प्यारा है, मतलब यहाँ आके मैं बहुत खुश हुई थी। फर्स्ट टाइम तो नहीं था, ये मेरा सेकंड टाइम है। मैं होली पर आई थी यहाँ पे। ये हम लोग धूप की वजह से थोड़ा सा परेशान हुए थे, मतलब मैं हुई थी बट ज़्यादा नहीं, बट ठीक है स्टिल वो मैनेज हो गया था। इसके बाद मेरी सहेली ने कैमरा संभाल लिया था क्योंकि मैं थक गई थी। और यहाँ पे हम हाई कर रहे थे। हमने कुछ खाया नहीं था दिन में, हमने सोचा था जब हम आएंगे वापस तब हम खाएंगे, क्योंकि हम सोच रहे थे कि पहले हम लोग अपना दर्शन है वो कर ले, ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। मार्केट में भीड़ नहीं थी और अच्छी बात ये थी कि पूरे बरसाना बहुत अच्छा लग रहा था। और ये था कि कलरफुल तो वो है ही, ये हमारी सहेलियाँ कलरफुल तो वो है ही, बट ये है कि भीड़ नहीं थी, बहुत प्यारा था। ये हमने फूल माला ले ली थी। और ये इस टाइम पे मुझे साड़ी संभाली नहीं जाती क्योंकि स्टेयर्स से हम लोग गए थे, पहाड़ों से नहीं गए थे। थोड़ा सा हम लोग मतलब थके तो नहीं थे ज़्यादा बट स्टिल ठीक है, थोड़ा सा हम थक भी गए थे। और ये है कि राधा रानी की कृपा से हमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन हुए हैं। और ये आप देख सकते हो पूरा नज़ारा कितना प्यारा है। और अंदर हम लोगों ने जब दर्शन करे थे वो ये नज़ारा था, बहुत प्यारा था। और थोड़ी सी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये था कि प्रसाद फूलमाला जो चढ़ा रहे उसके लिए भीड़ थी। उसके बाद हम लोग निकल गए थे ऑटो में बैठ के। एक्चुअली क्या था, मुझे आगे बैठना था और थोड़ा सा एक्सप्लोर करना था, तो मैं अंकल जी के साथ में ड्राइवर वाली सीट पर बैठ गई थी। और यहाँ पे मैं पूछ रही थी सबसे कि कैसा लग रहा है। ये लोग सारे लोग पीछे बैठे हुए थे। शाम के टाइम में नज़ारा इतना प्यारा हो गया था। और ये देखो कितना प्यारे खेत हैं ये, और जब सनसाइड हो रहा है तो कितना सुंदर लगता है, आपको पता ही है शाम के टाइम में माहौल कितना प्यारा होता है। और यहाँ देखो कितनी शांति है, इस रोड पे कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है दिल्ली के जैसे। और ये इतना प्यारा और साफ़ सुथरा लग रहा है दिखने में। ये देखो दूर दूर तक ज़्यादा कुछ खास लोग नहीं दिख रहे और कितनी प्यारी शांति बनी हुई है, ये आप लोग देख ही रहे हो। ये वाला मौका मैं कैप्चर करना चाहती थी। इतनी जगह खाली छोड़ के वो ड्राइवर के पास जाके बैठ गया है। भाई क्या है, एक्सप्लोर करना है तुझे वहाँ से? अंकल के पास जाके बैठ गया। हेलो, कैसा लगा तुम्हें बरसाने जाके? बिल्कुल भीड़ नहीं थी, सबसे बड़ी बात है कि भीड़ नहीं थी, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए, मज़ा आ गया। शाम के टाइम तक हम लोग वृंदावन पहुंच गए थे। और वृंदावन शाम के टाइम में बहुत प्यारा लग रहा था। लाइटिंग आप देख ही सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। ये पहली बार मैंने देखा है शाम में एंट्रेंस वृंदावन, सारे के सारे पेड़ों पर लाइटिंग इतनी प्यारी, इतना सुंदर लग रहा था देखने में कि यार मुझे, मतलब मैंने सोचा कि ये मुझे कैप्चर कर ही लेना चाहिए, बहुत प्यारा। और उसके बाद हम चलते 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 पैदल ही हम लोग चल रहे थे, हमने कोई ऑटो रिक्शा नहीं करी थी। यहाँ से हम लोग सीधा दर्शन करने गए वैष्णो माता के। लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे तो गायत्री जो है मेरी सहेली, उसने दर्शन नहीं करे थे और इन बच्चों को भी दर्शन करना था। लेकिन लास्ट टाइम जब मैं बरसाना आई थी होली खेलने के लिए, वृंदावन आई थी, तो मैंने वैष्णो देवी माता के दर्शन कर लिए थे। वैष्णो माता मंदिर बहुत अच्छा है, इनका कॉन्सेप्ट जो अंदर से बनाया हुआ है इन्होंने वो बहुत ही प्यारा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और अच्छी बात पता है क्या है मंदिर में, कि आपको वो बॉटल, वो कचरा, वो सारी चीज़ें जो है ना, जो लोग लेके जाते हैं मंदिरों में और कचरा फैला देते हैं, वो चीज़ें नहीं है, एंट्रेंस पे ही रोक दी जाती है। बोतलें आपको अंदर लेके जाने नहीं दी जाएगी। और इतनी
प्यारी सफाई है, इतना प्यारा लग रहा था मंदिर। और जो इनका ये ग्रीन एरिया जो है ये जिन्होंने बनाया हुआ है ये बहुत प्यारा था। ये मैं चल रही थी, एक्चुअली बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं थी इस एंट्रेंस के इस टाइम पे, बट इसलिए थोड़ा सा ब्लैक वीडियो दिखाई दे रहा है ये पूरा। बट ये है कि हवा भी चलने लगी थी, बहुत गर्मी नहीं लगी थी हमें, बट बहुत प्यारा था। शाम के टाइम में लाइटिंग की वजह से ये जो जितना भी दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे पानी और ये सारी चीज़ें बहुत प्यारी लग रही थी। और अच्छी बात ये है कि भीड़ नहीं थी, हमें ज़्यादा भीड़ मिली ही नहीं। और प्यारी सी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे, एक अच्छी चीज़ ये है कि जो अंदर माता की गुफ़ा बना रखी है वो उन्होंने गुफ़ा बहुत बिल्कुल जैसे प्रॉपर वैष्णो माता गुफ़ा होती है वैसे ही बना रखी है और बहुत प्यारी है। ये अंदर का है, अंदर जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। लाइटिंग की वजह से बहुत ही सुंदर मंदिर दिख रहा था। और यहाँ पे भगवान की बहुत ही सारी प्रतिमाएं हैं, ठीक है। सबसे पहले ये माता की मूर्ति है जो आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये बहुत प्यारी है माता की ने यहाँ पर बहुत ही प्यारे तरीके से और बिना किसी चिक के हमने बहुत अच्छे से दर्शन करे हैं। जय माता दी। और ये बहुत प्यारी मूर्ति है जो कि आप देख रहे हो। इसके बाद हमने एक परिक्रमा लगाई थी पूरी, जो कि सबको ही लगानी होती है, तभी आपके दर्शन पूरे हो पाते हैं। इसके बाद हम लोग प्रसाद हमने पाया था। हम लोग इस्कॉन टेम्पल गए थे, इस्कॉन टेम्पल के अंदर तो नहीं जा पाए, बट हम लोगों को बाहर हमारे को प्रसाद मिला, हमने वो पा लिया। और हमने कोई वैसा खाना नहीं खाया था और इस वजह से हम लोग ने ये खाया था। हमें जगह नहीं मिली थी और हम मतलब रोड पे बैठ के ही इस तरीके से खाना खा रहे थे। कोई वो नहीं था कि भाई चम्मच से खाना, इससे खाना, उससे खाना। रोड पे जैसे जगह मिली हम लोग वहीं बैठ कर के वहीं हमने खाना खाया। और अच्छी बात ये थी कि इसी खाने से मेरा पूरा पेट भर गया था और बहुत ज़्यादा हो गया था, बट ये था कि स्टिल वो मैनेज हो गया। और अच्छी बात ये थी भगवान की कृपा से हमें भोजन प्राप्त हुआ है, बहुत ही अति कृपा हुई थी। उसके बाद हम होटल। सो गाइस, हम फाइनली अपने रूम में आ गए हैं। ये हमारी सहेली भांजा, क्या भतीजा, सॉरी, ठीक है। इतना थक गया ना, बहुत बेचारा थक गया है। और अब बेचारा कितने प्यार से सो रहा है। ये होती है मासूमियत बच्चों की। देखो, बच्चे मन के सच्चे जिसे कहते हैं ना। बेसिकली क्या है, हम लोग लास्ट टाइम जो हमने वादा किया था कि हमने आना है सबसे पहले और हम जाएंगे पहले बरसाना, तो वो वाला हमने कंप्लीट कर दिया है अभी, है ना। तो हम पहले बरसाना ही गए हैं, उसके बाद अब हम कल जाएंगे पूरे वृंदावन में, आई मीन बाकी बिहारी और बाकी जितने भी टेम्पल्स हैं हम उसको क्या नाम है, एक्सप्लोर करेंगे और प्लस दर्शन करके भी आएंगे। दूसरी चीज़ ये कि आज कुछ चीज़ें ऐसी हमारे साथ घटित हुई है जिसे कहते हैं हम, है ना, इंसिडेंट्स ऐसे हुए हमारे साथ जो हमारे साथ कुछ थोड़ा फ्रॉड हुआ है। कि जिस आश्रम में हम लोग रुके हैं उस आश्रम का नाम गूगल पर फ्रॉड तरीके से रख के किसी ने अपना पर्सनल नंबर रखा हुआ है और उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं आपको सारी चीज़ें कल बताऊंगी कौन सा आश्रम में हम लोग रुके हैं इस बार, ठीक है, और क्या हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। बट यार एक सीरियसली बात बताऊं, बरसाना राधा रानी के जो क्या दर्शन हुए ना। मैं लास्ट टाइम आई थी बरसाना होली पे, उस टाइम पे मुझे इतना दुख था और मैं भयंकर रोती हुई गई थी कि यार मैं ना दर्शन नहीं कर पाई हूँ इस बार। पहली बार मैं आई हूँ बरसाना और मैंने दर्शन नहीं करे हैं। वो दुख जो था ना, वो भयंकर वाला जो दुख था ना, वो इस बार मेरा पूरा हो गया। इस बार मैं बहुत खुशी से बरसाना के दर्शन करके आई हूँ। पिछली बार क्या था कि होली थी, बहुत भीड़ थी, तो मैं दर्शन नहीं कर पाई थी। और उस टाइम पे हमारे टाइम पे ना क्या था कि जो क्या नाम है, दर्शन जो थे ना वो बंद कर दिए गए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बट इस बार ये था कि भीड़ कम थी और राधा रानी की कृपा से हमें भीड़ कम मिली है। और हम वैष्णो देवी भी होकर के आए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब वो भी हमने एक्सप्लोर किया, ठीक है। मतलब मैं ऑलरेडी वो दर्शन कर चुकी थी लास्ट टाइम, बट मेरी सहेली आई मीन मेरी सखी ने नहीं किए थे। हम लोग जो साथ में आए थे पहले तब तो हम नहीं कर पाए थे। हाँ, तब नहीं कर पाए थे, तो इस बार हमने सोचा कि हम कर लेते हैं।
सीधी सी कि अब हम लोग कल क्या नाम है जाने वाले हैं। सुबह मॉर्निंग में हम लोग जल्दी उठेंगे और हम सुबह जाएंगे मंदिर बाकी बिहारी, और उसके बाद हम सारे और दर्शन करेंगे। कुछ नई सहेलियां हमारे साथ में है, मतलब बच्चे हैं वो एक तरह से हमारे लिए तो। होप सो। हाँ, और बात प्लान किया सक्सेसफुल। हाँ, जैसा हमने प्लान किया है होप सो भगवान की कृपा से पूरा होना भी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो पूरा हो। दूसरी चीज़ ये है कि बस एक गर्मी का थोड़ा सा इशू है, बाकी तो विल बी मैनेज, सब ठीक हो जाता है। बट गर्मी का आज हमें बिल्कुल पता नहीं लगा क्योंकि बरसाना हम लोग होकर के आए। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी वहाँ पर पहुँच करके। और स्पेशल थैंक्स फॉर गायत्री, क्योंकि इसी की वजह से मैं आई हूँ। क्योंकि मेरा आने का कोई प्लान था ही नहीं, मतलब मुझे नहीं पता था, इसी ने बोला चलते हैं। और मैंने एंड टाइम तक इसको बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक मैंने इसको मना किया है कि मैं नहीं आ पाऊँगी, सम रीजंस, ठीक है। बट इसने कहा कि चलते हैं, और ये समझ लो कि शायद राधा रानी की कृपा थी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई इसने आना है, तो आ गए भाई। तो भाई साहब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बरसाना के दर्शन करके, राधा रानी के दर्शन करके। मतलब मुझे सीरियसली बहुत खुशी हुई है। एक राधा रानी को थैंक यू और एक मेरी सखी को थैंक यू। ये दिल से थैंक यू है, सीरियसली सच में बहन थैंक यू। हाँ, सच वाला थैंक यू ये सच वाला थैंक यू है। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब एक भाव होता है बंदे में कहीं जाने का, और मेरे को यहाँ आने का अलग ही क्रेज रहता है। मतलब जो भी बोलेगा ना चले चलो, मतलब भले ही कुछ हो ना हो। और एक अच्छी चीज़ ये है कि भगवान की कृपा अच्छी हो जाती है, तो ये अच्छा लगता है कि ठीक है वो भी चाहते हैं कि मुझे वहाँ आना चाहिए। लेकिन हर सेम एक चीज़ होती है जो होती है मेरी चप्पलों का जाना। जब भी मैं आती हूँ, कभी बाके बिहारी मंदिर से मेरी चप्पल जाती है, कभी निधिवन से मेरी चप्पल जाती है, आज बरसाना से मेरी चप्पल चली गई। अब पता नहीं, लोग कहते हैं कि चप्पल मंदिर से जाना शुभ होता है, शुभ ही होता होगा। मैं थोड़ा बिलीव करती हूँ होता होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना एक विश्वास ट्रस्ट पे ही दुनिया कायम है, तो वही है। मन हमारा आज ना रात को प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने गया था, बट ये कि हम लोग थोड़ा थक गए हैं ना, और सुबह हम बहुत जल्दी निकले हैं घर से, तो अभी थोड़ा सा सोने का है अपने को, तो हम सोएंगे। और कल सुबह में दोबारा जल्दी उठना है, और ब्लॉग ख़त्म करते हैं अभी, I mean अभी वाला। नेक्स्ट डे हम कल मॉर्निंग में आपको मिलते हैं। बाय बाय, बाय, गुड नाइट।